हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 जो है हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देख लिए हैं। इसमें जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में इसमें 1, 2 और आपका 3 बॉक्स भरने वाला 6 तक क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे, जो आपका बिल्कुल जो है VVI क्वेश्चन यहाँ से हो जाती है। ठीक है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन से आप अच्छे से देखिए और इसको समझिए बढ़िया से। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखिए अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, देखिए 11वां पद 38 यानी A + 10D 38 और 16वां यानी A + 15D 73 है। ठीक है, तो 31वां पद हमको ज्ञात करना है यानी A + 30D ज्ञात करना है। तो A + 30D यानी A और D का मान हमको ज्ञात होना चाहिए, तब जा कर के मान निकलेगा। देखिए, जब भी AP में आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहे तो जो है आप सबसे पहले मान लीजिए कि उस AP का प्रथम पद और सार्वंतर। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए इसमें एक्सरसाइज 5.2 AP। ठीक है, AP देखिए, माना कि AP का प्रथम पद A है एवं AP का मतलब AP का सार्वंतर D है। ठीक है, शर्त 1 में कह रहा था कि आपका जो है 11वां पद 38 दिया हुआ है, यानी A 11 यानी A + 10D = 38। हम आपको बता दिए, इससे पहले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 1 से 4-5 लेक्चर डाल दिए हैं, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिए। ज़रूर देखेंगे तभी आप समझ में आएगा। अगर जो आपका यह प्रथम वीडियो है AP का और 2-4 वाला देखिए समीकरण पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं NCERT का, बिहार बोर्ड का जो बुक है पूरे क्वेश्चन से आपको 3.6 तक बता दिए हैं। ग्राफ से लेकर के विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्ग गुणन विधि, ग्राफीय विधि, सारा चीज़ बता दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से एक लेक्चर आप देख लीजिए, तब आपका एग्ज़ाम में पूरे नंबर आ जाएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, शर्त 1 करा। शर्त 2 है A 16 है ना, 16वां पद यानी A + 15D = 73। ठीक है, तो ये 31वां पद हमको ज्ञात करना था। 31वां पद कहने का मतलब कि A + 30D है ना। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो 2 में से 1 घटा दीजिए, है ना। A सेम है, ये है, इसमें से घटा देंगे तो A कट जाएगा। समीकरण 2 - 1। देखिए समीकरण 2 - 1, समीकरण 2 था आपका A + 15D = 73, A + 10D = 38 था। ठीक है, A से A यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस, है ना। जब भी घटाते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो A से A आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और 15 में से 10 जाएगा तो 5D और 73 में से 38 जाएगा तो आपका 35 बचेगा। ठीक है, 13 में से 8 गया 5। यहाँ पे D का मान आप निकालेंगे तो 35/5, 5 सत्ते 35 आप काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, D का मान आप किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या था, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 था A + 10D। ठीक है, तो A + 10 और D का मान 7 निकला यहाँ से, है ना। D का मान यहाँ से आपका 7 निकला था। A + 10 × 7 D का मान रख दिए यहाँ पे बराबर 38। तो A = 38 माइनस 70 जाएगा। ठीक है, तो ये घटेगा, 70 में से 38 घटेगा तो आपका 32 बचेगा, क्योंकि माइनस का वैल्यू ज़्यादा है, माइनस साइन का, तो यहाँ पर -32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब निकालना था ये 31वां पद, A + 30D है ना, इसलिए 31वां पद A + 30D। A का मान आपको ज्ञात है, ये है, और D का मान भी आपको ज्ञात है। तो A का मान -32 + 30 × 7, तो ये 31वां पद आपका हो जाएगा 210, यानी 7 के 210 में से 32 कटेगा तो 178। ठीक है, 31वां पद कितना होगा, 178। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए। ये VVI क्वेश्चन से आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से बनाइए। कोई बात नहीं, एक बार समझ में नहीं आता है, अब 2-3 बार बनाइए, कोई रिस्ट्रिक्शंस वीडियो में नहीं होते हैं। पॉज कीजिए
पीछे जाइए और आप इसको बार बार देखिए जब तक समझ में ना आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको क्या कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। क्या वो पद हैं? 50, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना? 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या पद ज्ञात करना है? 29वां पद। अंतिम पद 106 है, ठीक है। तीसरा पद 12, तीसरा पद करने का मतलब a + 2d और पदों की संख्या यानी n बराबर आपको 50 है। देखिए सब हम आपको बना देते हैं, 1-1.5 घंटा हमको बनाने में लगता है ताकि आपको कैसे समझाएं, कैसे क्या करें। हम आपको सब बनाए हुए हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से खाली आप समझिए चुपचाप, ठीक है। और अच्छे से जो है नोट्स बनाइए। देखिए 8वां पद हम बताए थे, जब भी लैंग्वेज के क्वेश्चन रहे तो आप जो है मान लिया कीजिए। लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो आप मान लिया कीजिए, है ना, कि एपी का प्रथम पद ए है, ठीक है। 8वां एवं सारवंतर डी, इसमें सब में आपको यही करना है। दिया है, क्या दिया है? तीसरा पद दिया है यानी a + 2d = 12 दिया है और पदों की संख्या यानी n हम क्या मानते हैं? पदों की संख्या बराबर 50, ठीक है। अंतिम पद हम बताए थे कि n मानते हैं, तो अंतिम पद आपको A106, चूँकि अब 50 पर टोटल दिया हुआ ही है तो ये 50 बराबर भी हम 106 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताइए कि हाँ ये 50 जो है 106 कैसे आया। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट पढ़ेंगे, उसका जवाब ज़रूर देंगे। आप कमेंट नहीं करते हैं, केवल वीडियो देख लेते हैं। और अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको भाई प्लीज़ आगे बढ़ाइए। तो पैसा नहीं लगता है यार, आपको फ्री में पढ़ाते हैं तो कम से कम आप लाइक तो कर दिया कीजिए, ठीक है। ये 50 आपका है, अंतिम पद 106, ठीक है। ये 29 आपका निकालना था, है ना, कि 29वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी a + 28d = 8, ठीक है। देखिए A3 दिया हुआ यानी a + 2d = 12, इसको एक a मान लिए, दूसरा तीसरा पद दिया हुआ था। 50वां पद यहाँ पे आपको दिया हुआ यानी a + 49d = 106, यहाँ इसको समीकरण 2 मान लिया। सेम चीज़ करना है, 2 में से 1 घटा देना है, ठीक है। 2 में से 1 यहाँ पे घटा दिया, समीकरण 2 - समीकरण 1 से, ठीक है। a + 49d = 106 है, फिर a + 2d = 12 है, ठीक है। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो a से ख़त्म हो जाएगी। 49 में से 2 गया तो 47 बच जाएगा। 106 में से ये प्लस था तो माइनस हो गया, यानी 12 जी घटेगा तो 94 हो जाएगा। अब डी का मान यहाँ से निकालेंगे तो 94/47, ये कटेगा तो 2 मरतबे में कट जाएगा। 47 दूना 94, 2 मरतबे में आपको ये कट जाएगा। डी का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था? यहाँ पर देखिए आपको समीकरण जो है एक a + 2d, ठीक है। 1 में रखने पर तो a + 2 गुने डी का मान 2 = 12 और a = 12 - 2 × 4, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 12 में 4 गया तो 8 बच जाएगा। 29वां पद हमको ज्ञात करना था, तो 29वां पद यानी a + 28d, ये घटा के लिखते हैं, ठीक है। तो a + 28d ये कैसे घटा के लिखते हैं, वीडियो ड्राइव में आपको बता दिए हैं, nवां पद का ड्राइव, वहाँ से आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि a 29 जो है 28d कैसे हो जाता है, ठीक है। तो a का मान 8 और 28 गुना d का मान 2, तो 8 और 28 में 56 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। यानी 29वां पद 29वां पद बराबर 64 आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 9वां, देखिए सब क्वेश्चंस भी आई है, सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें आपका VVI हैं, सभी क्वेश्चंस 8वां बता दिए और 9वां भी क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या करा गया, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरा 9वां पद 4 और 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? दिमाग लगाइए, कौन सा पद शून्य होगा, कैसे बनाएंगे? तीसरा पद और 9वां पद आपको दे दिया है, देखिए सेम चीज़ करेंगे, माना कि AP का प्रथम पद A और सारवंतर आपको D है, ठीक है।
देखिए देखिए माना कि AP का प्रथम पद ए एवं सारवंतर, 9वां क्वेश्चन, एवं सारवंतर आपका डी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सारवंतर डी है। इधर दूसरा क्वेश्चन से इधर ध्यान मत दीजिए। हाँ, सारवंतर डी है। ठीक है, शर्त 1 में करा था कि तीसरा पद आपको 4 है, यानी A + 2D 4। शर्त 2 में करा था कि 9वां पद यानी A + 8D बराबर -8 है। ठीक है, ये -8 है आपका, -8 है। तो माना कि nवां पद शून्य, कह रहा था कि कौन सा पद शून्य था। हम मान लिए, हमको पता नहीं है कौन पद शून्य था। माना कि nवां पद शून्य है, यानी an बराबर हम क्या मान लिए, 0 मान लिए। तो n का मान निकालना है। आप ध्यान दीजिए कि कौन सा पद शून्य है, यानी 10वां होगा या 12वां होगा, यानी n का मान हमको निकालना है कि 12वां है कि 13वां है। ठीक है, अब सेम चीज़ है कि 2 में से 1 घटा दीजिए। समीकरण 2 - 1 से A और D का मान निकाल लेंगे AP में, तो आप राजा बन जाएंगे। ठीक है, A और D का मान आप निकाल लेंगे तो राजा बन जाएंगे। तो समीकरण 2 - 1 से A + 8D बराबर -8, A + 2D बराबर 4 है यहाँ पे। ठीक है, इसको घटाएंगे तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, तो ए से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6D बच जाएगा यहाँ पे। -8 था और -4 ये भी था, तो 8 और 4 कितना हो गया, -12 हो गया। तो D का मान यहाँ से आप निकालेंगे तो -12/6 हो जाएगा, यानी 6 दूना 12 -2 हो जाएगा यहाँ पे किसका मान, और D का मान। तो D का मान समीकरण 1 या 2 में क्वेश्चन किस में रख दीजिए, 1 में हम रख दिए हैं यहाँ पे। D का मान 1 में रखने पर तो A + 2 गुने -2 D का मान, A का मान था A + 2D। सर ये समीकरण 1 था A + 2D, तो A + 2 और D का मान -2 बराबर 4। तो ये बराबर 4, इधर आएगा 2 दूनी 4, माइनस था इधर आएगा प्लस में, 4 4 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हम माने थे कि nवां पद शून्य है। कितना पद शून्य है यहाँ पे, nवां पद शून्य है, यानी n बराबर हम मान लिए थे कितना, शून्य मान लिए थे। ठीक है, और A + n - 1 × D बराबर 0 कैसे हो गया, ये n का सूत्र होता है A + n - 1 × 0, यहाँ पे है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, n का मान निकालना था तो A का मान और D का मान रख दीजिए। तो A का मान 8 और n - 1 गुने D का मान -2 बराबर 0। ठीक है, तो n - 1 गुने -2 को छोड़ दिए, 8 को इधर लेके चलाएँ तो -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप -8 हो गया ये, तो n - 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये n - 1 बराबर हो जाएगा -8 - -2, इधर गुना में 2 है, -2 इधर आएगा तो आपको भाग में हो जाएगा, माइनस खत्म हो गया, माइनस खत्म, तो 2 चौका 8, यानी n बराबर 4 प्लस ये इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 5। यानी इस AP का आप निकालिएगा तो 5वां पद क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी इस AP का 5वां पद क्या है, शून्य है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन देखिए वीडियो लंबा थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आप समझते भी तो हैं। ये VBI क्वेश्चन सारे हैं। 10वां क्वेश्चन VBI है। आप देखिए ध्यान से इसको, आप देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर्गत। ये देखिए देखने में लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका एक ही इक्वेशन में आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ध्यान से देखिए, ठीक है, तो सार अंतर्गत करें, सेम चीज़ करेंगे, सेम चीज़ हम मानेंगे इसको। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन आ गया। ठीक है, माना कि AP का प्रथम पद A एवं सार अंतर सेम चीज़ प्रश्नानुसार कह रहा था कि 17वां पद उसके 10वें पद से जिसका ये सब कहेगा उसमें आपका ऑपरेशन करना है, उसमें आपका जोड़ना है, घटाना है या फिर गुना करना है। क्या कहेगा तो गुना करना से कह रहा था यहाँ पे, तो जोड़ होगा। ये 10वां पद से 7 अधिक है, 10वां पद + 7। ठीक है, और A + 16D 17वां पद A + 16D बराबर A + 9D 10वां पद।
हम 10वां पद को लिखेंगे ना, ये प्लस 9D, 17वां पद को ये प्लस 16D। ठीक है, अब देखिए, और 16D माइनस 9D, देखिए ए से एक खत्म हो जाएगा, इधर ए सेम है, इधर आएगा तो माइनस में खत्म हो जाएगा, तो 16D माइनस 9D बराबर 7, इधर आएगा तो 9D हो जाएगा। देखिए हमको तबीयत ख़राब है, फिर भी आपके लिए वीडियो हम बना रहे हैं। 1 घंटा पहले ही इसको सोल्यूशन करने में टाइम दिए हैं और फिर वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो आप प्लीज़ इस बात को समझिए और जो है आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो है अच्छा नंबर लाइए, ताकि हम आपको आपसे मोटिवेट हों, है ना। आप अच्छे नंबर लाएंगे तो हम मोटिवेट होंगे, ताकि हमारे वीडियो से आप पढ़ें तो आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा वीडियो नहीं देखिएगा, ताकि आधा अधूरा आपको ज्ञान मिल सके। ठीक है, देखिए 16 में से 9 गया तो 7D, यहाँ पे 7 ऑलरेडी था। ठीक है ना, यहाँ पे 7 ऑलरेडी था, तो D का मान कितना आएगा, 7/7 यानी 1। सार्वंतर कितना हो गया, सार्वंतर D बराबर 1 हो गया। आसान था ना, सार्वंतर नहीं याद करना था, तो यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। ठीक है, सार्वंतर आपका आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन से आपको देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहे, सारे क्वेश्चन आपका आज भी बता रहे हैं। ठीक है, देखिए 11वां क्वेश्चन से आपका AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। का कौन सा पद, हमको कोई पता नहीं है कौन सा पद, हम एनवां पद मान लेंगे कि एनवां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, AP आपको दिया हुआ है, A का मान 3 और D का मान आप निकाल सकते हैं, 15 में से 3 गया, तो सेम चीज़ पहले इसको मानेंगे कि माना कि AP का प्रथम पद A और सार्वंतर आपका D है। सेम चीज़ आपको मानेंगे, देखिए माना कि AP का प्रथम पद A एवं सार्वंतर क्या है, D है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A का मान आपको 3 दिया हुआ था, 3 था ना, 3, 15 इस तरह से था, 3, 15, 27, 39 था। A का मान 3 और D का मान 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो माना कि एनवां पद इस AP के 54वें पद से 132 अधिक है। कोई दिक्कत है आपको, बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। तो एनवां पद लिख दिए, एनवां पद यहाँ पे हम लिख दिए कि एन बराबर 54वें पद, यानी A 54 प्लस 32 132। कोई दिक्कत नहीं। और जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं कि A प्लस एन का सूत्र n-1 इंटू D बराबर A प्लस 53D, यानी 54 को लिख सकते हैं 53D प्लस यहाँ पे 132 हो जाएगी। ठीक है, और आप करेंगे, A का मान 3 है, अब n-1 इंटू D का मान आपको 12 है, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 3। ठीक है, A का मान 3 प्लस 53 गुना D का मान 12 प्लस 132 ऑलरेडी था, है ना। तो n-1 गुना 12, 3 कहाँ गया, 3 और 3 कट गया था ना, दोनों में 3 देने आएगा तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 खत्म हो गया। ये n-1 इंटू D बराबर 636। कैसे आया 636, 53 में आप गुना कीजिए 12 से, 12 दिया 36 के 6 बाकी 3, 12 5 60 3 63 प्लस 132। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 768 आ जाएगा। ठीक है, तो n-1 इधर गुना में है 12, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 768 बटा 12 बराबर 64। ठीक है, तो n बराबर 64 प्लस 1, इधर -1 है तो इधर आएगा तो प्लस 1 यानी 65, यानी कितना आंसर हो जाएगा आपका, n बराबर 65, यानी 65वां पद जो है, 65वां पद जो है वह 54वें पद से 132 अधिक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, देखिए 12वां क्वेश्चन, जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो बाबू कॉपी कलम और किताब साथ में ले करके बैठे। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, सार्वंतर क्या है, समान है, D का मान समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है,
100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या है? देखिए सारों अंतर समान है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करें। देखिए सेम चीज़ करेंगे, इसमें सेम चीज़ आपको मानना है, ठीक है, सेम चीज़ आपको मानना है। देखिए सेम चीज़ आपको मानना है कि प्रथम एपी, 2 एपी था, 2 क्रम श्रेणी था, तो प्रथम एपी का प्रथम पद ए एवं सारांतर डी है, ठीक है। दूसरे एपी का प्रथम पद ए एवं सारांतर डी है। देखिए ये बड़का ए मान लिए, ये जो है डी जो है यहाँ पे आपका छोटा ही रहेगा, क्योंकि डी जो है दोनों का समान था, दिया हुआ था, इसलिए डी दोनों सेम मान लिए, है ना। तो प्रश्नानुसार 100वें पद यानी ए 100 माइनस स्मॉल 100 बराबर 100, ये आपको गिवन था, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार था ये, ठीक है। तो ए हजारवां पद माइनस 1000वां पद बराबर क्या होगा, ये आपका वैल्यू, ये आपका मान यहाँ पे ज्ञात करना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए 1000 मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस 99 डी माइनस है, फिर ए प्लस 99 डी बराबर 100 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, और ए प्लस 99 डी अब माइनस ये गुना करेंगे तो माइनस ए अब माइनस 99 डी हो जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए 99 से 99 खत्म हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। तो ए माइनस स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर 100, इसको हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब हमको निकालना था 1000वां पद, पहला का 1000वां पद का अंतर निकालना था, तो ये 1000 और माइनस स्मॉल ए 1000 से, ठीक है, इतना से हम लोग चलते हैं। तो ए प्लस 999 डी और माइनस ए प्लस 999 डी, इसको आप बाहर निकालेंगे, तो ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस ए माइनस ए माइनस गुना करेंगे तो माइनस ए और माइनस 999 डी। देखिए 999 डी से 999 डी यहाँ भी कट गया, तो ए माइनस ए आ गया, सेम चीज़ आ गया यहाँ पे, देखिए ए माइनस ए सेम चीज़ आ गया 100, है ना। तो समीकरण 1 से आप कह देंगे, समीकरण 1 से ए माइनस ए बराबर 100, यानी 1000वां पद का अंतर, यानी हजारवां पद का अंतर, पद का अंतर भी 100 है, हजारवें पद का अंतर भी कितना है? 100 है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आप देखिए जल्दी से, सोचते हैं कि सब खत्म करते हैं लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। 13वां क्वेश्चन देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? देखो 3 अंक वाला, 3 अंक तो सोच रहे हैं कितना होता है? 100 होता है, सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? तो अब आपको 999 होता है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है कि 7 से कटे। देखिए 100 से आप भाग देंगे, हम भाग दे के देखें यहाँ पे, तो 14 से, देखिए 14 से 98 है ना, तो 14 यानी 98 दो पद का हो गया, लेकिन सॉरी हमको निकालना कितना है? 3 पद का निकालना है। तो 15 से 105 यानी 105 से तो छोटा पद हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन होता है? 999 होता है 3 अंक का। इसमें आप भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 994 आपको आ जाएगी सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा 3 अंक का जो 7 से कटे, 3 अंक का सबसे बड़ा। तो देखिए यहाँ पे जो है सेम चीज़ आप जो है मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मान लिए हैं कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है 105 एवं बड़ी संख्या 7 से विभाज्य है 954 है ना। ये आपको ज्ञात करना होगा, ये आपको भाग देकर देखना होगा, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी से भाग देकर देखना होगा, ठीक है। तो देखिए ये एपी बन गया 105, फिर 7 जोड़ेंगे तो 112, 119 है, सबसे अंतिम पद कौन हो जाएगा? 994। इसमें ए का मान कितना है? 105, डी का मान कितना है? 7, ठीक है। और ए एन बराबर कितना है? वाट है, और ए एन का मान कितना है? 994 है, ठीक है। ए एन का मान अंतिम पद यानी 994 यहाँ पे हो गया। सूत्र से
आप एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान 994 और बराबर ए का मान 105 है। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है यहाँ पे। ठीक है, 994 माइनस 105 करेंगे तो 889 आ जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू आपका 7। ठीक है, तो एन माइनस 1 आप करेंगे तो 889 में से 89/7 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, बाकी 1 7 दूने 14, 4 18 4 7 49 यानी 127 है। माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, तो 127 प्लस 1 128 आपका हो गया। यानी 3 अंक के सबसे छोटी संख्या, 3 अंक के सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है वह आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 अंक के संख्या जो 7 से विभाज्य है 128 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में आप एपी निकाल लेंगे, यानी एक श्रेणी इस तरह का निकालना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या कौन होगा, सबसे अंत में, सबसे छोटी वाला सबसे अंत वाला आप निकाल लीजिए तो वहाँ पे मान आपको ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। यह आपका 5.2 का तीसरा पार्ट 3 बन रहा है। और प्लीज़ भाई आप लोग शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, फिर भी हम आप लोगों के लिए लगे रहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, जय हिंद।